Hi everyone, I am Khushbu Singh, PhD scholar, and welcome to part 2 of my new YouTube series, How to Write a Book Chapter in an Edited Book. इस सीरीज के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू सबमिशन टिप्स. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो फोकस है उन 4 कॉमन क्वेश्चंस पर रहेगा जो हर रिसर्चर के माइंड में आते हैं जब वो अपना पहला बुक चैप्टर लिखना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी. सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड. फ्रेंड्स, ये जो है लास्ट वीडियो का प्रीव्यू है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में, दैट इज एकेडमिक बुक और एडिटेड बुक, और वहाँ मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन के थ्रू समझाया था. बहुत डीप में मैंने आपको क्लियर किया था कि एडिटेड बुक और एकेडमिक बुक में डिफरेंस क्या होता है. और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक तो मैं उसका जो लिंक है आई बटन पर शेयर कर दूंगी. ये इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं. और अगर आप रिसर्च के भी और प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो जो बुक चैप्टर जब हम लिखते हैं तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो एवरी स्कॉलर खुद से करता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करूँ, कितना लेंथी बुक चैप्टर लिखूँ, और मैं एक आइडिया से दूसरे आइडिया को कनेक्ट कैसे करूँ. ये 4 क्वेश्चंस होते हैं, ये हर स्कॉलर के माइंड में घूमते हैं. ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती भी रहूँगी, तो आप एंड तक वीडियो को देखना. और तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर शुड आई बिगिन. हम शुरू कहाँ से करें. तो फ्रेंड्स, जब हम एक बुक चैप्टर लिखने जा रहे होते हैं तो हर एक बुक का सेंट्रल थीम होता है. ठीक है, जो हर एडिटर अपनी बुक में प्रोवाइड करता है, जो उस एडिटेड बुक का स्पेसिफिक विजन या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है. और जो वो प्रोवाइड करता है ना, वो स्पेसिफिक विजन या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो एडिटर के द्वारा शेयर किया जाता है, वो शेयर करता है वो कॉल फॉर चैप्टर्स या फिर कंसेप्ट नोट के फॉर्म में. ठीक है, अभी आप कहोगे कॉल फॉर चैप्टर कंसेप्ट नोट क्या होता है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा. तो ना, आपको जो चैप्टर होगा या जो आपका टॉपिक होगा वो रेलिवेंट तभी दिखेगा जब आप एडिटर के विजन के साथ जुड़कर लिखोगे. जैसे कि मैंने कहा कि हर बुक का अपना थीम होता है और आपका काम है उसमें अपना यूनिक एंगल ऐड करना. ठीक है, इतना यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा. तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा. अब देखो फ्रेंड्स, हम ये एक PDF पे आ गए हैं. फ्रेंड्स, मैं एक ग्रुप से कनेक्ट हूँ, तो वहाँ पर ना ये टाइम टू टाइम ये वहाँ पर PDFs आती रहती हैं एडिटेड बुक लिखने के लिए, कॉल फॉर पेपर्स या फिर आर्टिकल्स के थ्रू. कॉल फॉर पेपर्स के लिए आती है या फिर आर्टिकल्स के लिए आती है कि वो एक बुक लिखना चाहते हैं, अगर आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. तो ये जो थी ये एडिटेड बुक के लिए आई थी, तो मैंने वही आपके लिए यहाँ पर उठा ली. मैं फिर जैसे समझा दूंगी मैं आपको. तो जैसे कि हमने बात करा कि जो पहला क्वेश्चन होता है कि फ्रॉम वेयर शुड आई बिगिन, तो आपको ये समझना हो, जहाँ पे आपको ये समझना होता है कि बुक का सेंट्रल थीम क्या है. तो फ्रेंड्स, इस PDF में ना इस एडिटेड बुक जो है, इसका जो सेंट्रल थीम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, स्टडीज एंड एप्लीकेशंस इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम और स्पेशली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को लेकर बात हो रही है, तो ये इस बुक का सेंट्रल थीम है. तो अब जो स्कॉलर होगा ना, वो अपना टॉपिक इसी थीम के थ्रू अलाइन करेगा, वो इससे हटके कुछ सबमिट नहीं करेगा. इससे हटके कुछ सबमिट वहाँ करेगा तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और इस देखो थीम के बाद यहाँ पर एडिटर ने कुछ सब थीम्स भी शेयर किए रहे हैं. इस इंडियन फिलोसफिकल फाउंडेशंस इन बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन एंड पेडागॉगी, इंडियन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ट्रेडिशंस, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड गवर्नेंस इन एशियन इंडिया, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन मॉडर्न बिजनेस मॉडल, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो ये सब क्या है, ये सब थीम्स भी उनने शेयर किए हैं. और इसके अंदर जो ये बुलेट्स दिए हैं ना, ये है पब्लिशिंग एरियाज, यहाँ मतलब वो यूनिक पर्सपेक्टिव. ठीक है, वो भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो जवाब है कि फ्रॉम वेयर शुड आई बिगिन, वो आपको उस एडिटेड बुक से ही मिलेगा जो एडिटर ने शेयर करा होगा कि उसका स्पेसिफिक विजन या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है,
सो आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड है हमारा, व्हाट टॉपिक डू आई हैव इन माइंड टू स्टार्ट विद। व्हाट टॉपिक शुड आई चूज, मैं कौन सा टॉपिक चूज करूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज पर, मतलब आपका जो नीश एरिया है वो क्या है। अब आप कहोगे मैम कि आपने तो अभी कहा कि सेंट्रल थीम आपको देखना पड़ेगा, इधर आप कह रहे हो कि आपका इधर नीश देखना पड़ेगा अपना। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो नीश है ना वो बुक थीम से अलाइन करेगा, और अगर आपका नीश बुक थीम से अलाइन नहीं करता है तो वहाँ पर आप सबमिट नहीं करोगे, ठीक है। तो आपका टॉपिक कैसा होगा जहाँ पे आपकी नॉलेज, आपका बुक थीम और आपकी ओरिजिनलिटी मतलब कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव, जब ये तीनों चीज़ें इंटरसेक्ट करेंगी तब आपका वो एक यूनिक बुक चैप्टर बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका नीश, आपकी ओरिजिनलिटी और वो रेलिवेंस अगर वो बुक के मेन थीम के साथ अलाइन कर रहे हैं तो वही आपका टॉपिक होगा, ठीक है। अब जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक बुक का थीम है डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है, और ये है तो जो बुक का सेंट्रल थीम क्या है, डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये है, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई अपना बुक चैप्टर सबमिट करता है इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी, तो वो वहाँ पर सबमिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको अपना जो नीश एरिया है वो सेंट्रल थीम से ही निकालना होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो आपको अपना बुक का सेंट्रल थीम, आपकी नॉलेज और आपकी ओरिजिनलिटी, जब ये तीनों चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वही आपको टॉपिक चूज करना होगा, ठीक है। इसको भी मैं समझा दे रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, जैसे इस चैप्टर में देखो, जैसे ये तो था सेंट्रल थीम इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, ये सब थीम्स हो गई। तो अब आपका जो नीश एरिया होगा, अब आपको इन बुलेट्स में से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैनेजमेंट एजुकेशन एंड पेडागोगी की अगर हम बात करें तो क्या पता आपके पास नॉलेज हो वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट एजुकेशन यूजिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम। अगर हम अकाउंटिंग फाइनेंस पर आ जाएं तो एजुकेशन इंडियन अकाउंटिंग टेक्निक्स के बारे में, लेखा पद्धति, भाई खाता, इस बारे में अगर आपके पास नॉलेज अगर है, ठीक है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन इंडियन थॉट पर, ये सब थीम पे आ जाए, इसके अंदर आपको देखना होगा कि आप इसमें क्या एक ओरिजिनल दे सकते हो। इनोवेशन इन एशियन इंडियन इंडस्ट्रीज, वुमेन एंटरप्रेन्योर इन एशियन इंडिया, आयुर्वेदा, इंडियन बिजनेस मॉडल्स। तो ये आपको देखना हो कि आप किस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होगे, आप बस ये देखोगे कि जो भी एडिटर ने इंफॉर्मेशन शेयर करी है, तो थीम्स हैं, सब थीम्स हैं, क्या वो मेरे नीश से अलाइन कर रही हैं, क्या या फिर आप ऐसा समझ लो क्या जो मैं टॉपिक सिलेक्ट करने जा रहा हूँ क्या वो बुक के थीम से अलाइन कर रहा है, तो बस आपको वही टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, हाउ लॉन्ग शुड अ बुक चैप्टर बी। जो बुक चैप्टर मैं लिखने जा रहा हूँ वो कितना लंबा होगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ बात करें नॉर्मली तो बुक चैप्टर जो होता है वो 4000 to 7000 वर्ड्स तक होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता भी है कि एडिटर की गाइडलाइंस पे। तो आपको सबमिशन से पहले चेक करना पड़ेगा क्या एडिटर ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि कितना लंबा फिर चैप्टर चाहिए, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी, ठीक है। अब हम फिर से उसी PDF पर आते हैं। अब देखो, हम देखते हैं क्या इस PDF में शेयर करा है एडिटर ने कि उन्हें कितना लेंथी बुक चैप्टर चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ तो देखो ये आया गाइडलाइंस फॉर पेपर सबमिशन। इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस दी हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने, देखो सेकंड पॉइंट देखो, लेंथ एंड कंटेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या बताया कि हर एक पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो 200 से 300 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, और जो कीवर्ड्स होंगे 4 to 6 कीवर्ड्स होंगे, और जो लेंथ ऑफ फुल मैन्युस्क्रिप्ट क्या होगी, जो पेपर की जो लेंथ है इंक्लूडिंग द एब्स्ट्रैक्ट एंड रेफरेंसेस, वो 3000 से 5000 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पहले क्लियर कर दिया कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट की लेंथ इतनी चाहिए, ठीक है। तो ये, या अगर एडिटर ने गाइडलाइंस नहीं दी है तो आप 4000 से 7000 के वर्ड्स के बीच में लिख सकते हो, और अदरवाइज आप जाके गाइडलाइंस चेक करो कि एडिटर ने क्या कहा है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा। अब नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट वन आइडिया टू द अनदर। हम एक आइडिया से दूसरा आइडिया कैसे कनेक्ट करेंगे।
सो फ्रेंड्स, एक अच्छे बुक चैप्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है क्लैरिटी और फ्लो, यानी कि आपका पहला पैराग्राफ दूसरे से कैसे जुड़ता है, एक थीम से अगला थीम कैसे शिफ्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, जब हम बुक चैप्टर लिखते हैं तो सिर्फ अच्छा आइडिया होना इनफ नहीं होता, उन आइडियाज़ को सही तरीके से जोड़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आप एक पैराग्राफ में बता रहे हो एआई बेनिफिट्स के बारे में और आपने एकदम से जंप कर गए आप एआई की प्राइवेसी इश्यूज़ के बारे में। अब जो भी रीडर उसे रीड करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये कहेगा यार पहला चैप्टर तो बात कर रहा है एआई बेनिफिट्स के बारे में, दूसरा चैप्टर बात कर रहा है एआई की प्राइवेसी इश्यूज़ के बारे में, तो ये एकदम से कैसे आ गया। तो जो दो पैराग्राफ्स को जो जोड़ने का काम जो करता है, जो ब्रिज की तरह काम करता है, तो वो होता है ट्रांजिशनल सेंटेंसेस या फिर लिंकिंग फ्रेजेस, ये काम करता है। तो हर पैराग्राफ और थीम के बीच एक इनविजिबल ब्रिज होता है। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन होगा उतना पावरफुल होगा आपका चैप्टर। ठीक है, तो जो ब्रिज का जो काम करेगा, वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएगा, तो वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं ये कुछ हमारे फ्रेजेस। ठीक है, अभी मैं आपको इसको भी क्लियर करूंगी ये सब क्या है, पहले हम इसी पे और डीप में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बुक चैप्टर होता है वो थीमेटिक बेस होता है, मतलब यहाँ पे हम थीम्स पे बेस बात करते हैं, थीम्स सब थीम्स पे बात करते हैं। ये जो हमारा जो है वो नॉन IMRDC बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि रिसर्च चैप्टर में होता है, जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं वहाँ पर हम इंट्रोडक्शन, रिसर्च मैथोडोलॉजी और फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन ये सब वगैरह लेते हैं। बुक चैप्टर में ऐसा नहीं चलता। तो बुक चैप्टर में सिर्फ देखो 3 हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन तो हम सब जानते हैं, वो रिसर्च पेपर में भी हम जो लिखा जाता है वही सेम इस पर होता है। फिर होता है मेन कंटेंट, तो मेन कंटेंट में आता है आपका लिटरेचर रिव्यू और थीम्स और सब थीम्स। ठीक है, और लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट कैसे करती हैं, ये कनेक्ट करती हैं लिंकिंग फ्रेजेस के थ्रू। ठीक है, और ये जो हमारे जो लिंकिंग फ्रेजेस होते हैं ये ना ब्रिज की तरह काम करते हैं, जिससे कि कोहेरेंस जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, एक लॉजिकल फ्लो बना रहता है, रीडर कंफ्यूज नहीं होता है, वो रीडर पढ़ते पढ़ते बीच में लॉस्ट नहीं होगा कि अभी मैं ये पढ़ रहा था अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ये कैसे हो गया। ठीक है, तो लिंकेज हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब देखो ना, यहाँ मैंने इस स्लाइड्स में आपको ना कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ फ्रेजेस बता दिए कि आप एकेडमिक तरीके से जो मतलब हम जो स्कॉलर्स हैं वो कैसे कनेक्ट करेंगे अपने आइडियाज़ को। ठीक है, देखो तो जब हम कोई आइडिया एक्सपेंड कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या फ्रेज यूज़ करोगे, फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली, व्हाट्स मोर, एज वेल एज दिस, ऑल्सो, नॉट ओनली दैट बट इन द सेम वे, इक्वली इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग साइड दिस, कपल्ड विद दिस, इन एडिशन टू दिस। तो ये फ्रेजेस आप यूज़ करोगे। और जब आप कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हो, कंट्रास्ट में कोई चीज़ बता रहे हो या फिर कोई आप अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहाँ आप क्या यूज़ करोगे, हाउएवर, कन्वर्जली, अल्टरनेटिवली, इन कंट्रास्ट, बाय कंपैरिजन, नेवरदीलेस, डिस्पाइट दिस, येट, स्टिल, वेयर एज, इवन सो। ठीक है, और जब आप किसी आइडिया के बारे में बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप में जाके समझा रहे हो, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हो, बिल्डिंग ऑन दिस आइडिया टू इलेबोरेट फर्दर। या फिर अगर आप कोई फैक्टर्स बता रहे हो, वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हो, कुछ और ज़्यादा आप डीप में बता रहे हो उन फैक्टर्स के थ्रू, तब कैसे यूज़ करोगे, टू इलस्ट्रेट दिस, फॉलोइंग दिस, विद दिस इन माइंड, ड्राइंग फ्रॉम दिस, एक्सपेंडिंग ऑन दिस पॉइंट, टेकिंग दिस फर्दर, बेस्ड ऑन द प्रीवियस पॉइंट, प्रोसीडिंग फ्रॉम दिस। तो ऐसे फ्रेजेस यूज़ करोगे कि आपका जो ना कनेक्शन बना रहे। ठीक है, और साथ साथ में आप ट्रांजिशनल सेंटेंसेस को भी यूज़ करोगे। ट्रांजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड का ना स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, फ्यूचर में आपके काम आएगा। अब हम आगे आते हैं। अब सेकंड जो है, ये सेकंड स्लाइड जो है ना, ये भी वही कुछ फ्रेजेस ही हैं कि जैसे कि अगर आप अपने थीम्स को ना केस स्टडी या फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हो, जहाँ पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हो। ठीक है, तो वहाँ आप कैसे यूज़ करोगे, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, दस, हैंस, फॉर दिस रीज़न, आप ये चीज़ शो करोगे। ठीक है, इसके थ्रू कनेक्शन बनाओगे, ये ब्रिजेस की तरह काम करेगा। और जब आप किसी, देखो ये आप है यहाँ पर समराइजिंग और कंक्लूडिंग, तो क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ थीम्स होती हैं, थीम्स के अंडर भी सब थीम्स होती हैं। ठीक है, तो अब अगर आप उन सब थीम्स को कंक्लूड करना है तो आप कैसे करोगे, इन समरी, इन कंक्लूजन, ओवरऑल, टू सम अप, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, तो आप ऐसे फ्रेजेस को
यूज़ करोगे। ठीक है, एकेडमिक तरीका मतलब ये वहाँ पर रहेगा कि आप उन थीम्स को ऐसे कंक्लूड करोगे, सब थीम्स को आपको कंक्लूड करना है। अब मैं आपको ना एक बुक चैप्टर के थ्रू समझाती हूँ। अब यहाँ आते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये ना एक बुक चैप्टर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि देखो ये है चैप्टर, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो अगर ये चैप्टर नहीं होता, अगर ये होता आर्टिकल, तो यहाँ पर लिखा होता आर्टिकल। ये पहचान होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो चैप्टर है या फिर आर्टिकल है। ठीक है, देखो एक और आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ। AI, देखो यहाँ लिखा है चैप्टर 10 AI इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमें पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये जो है भाई, ये हम एक किसी एडिटेड बुक का बुक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 AI इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमें इससे भी हमें पहचान हो जाएगी भाई कि हम एक बुक चैप्टर को रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इसकी मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगी कि हम कैसे लिखेंगे। आज का जो मतलब जो है हम उसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम फ्रेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब भी ना इनका जो बुक का जो थीम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंज्यूमर बिहेवियर इसको भी ब्रेक कर लिया। इन 2 थीम्स बना ली इन्होंने, AI और कंज्यूमर बिहेवियर। फिर AI के अंडर भी इन्होंने 16 सब थीम्स बनाए, कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर भी इन्होंने 6 थीम्स बनाए, सब थीम्स बनाए। ठीक है, और फिर ये सारी थीम्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो रही हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ लिखा है, इट इज़ असेंशियल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ AI एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग। तो देखो ये है ना, ये इन्होंने सस्टेन कस्टमर जर्नी फेसेस व्हाट AI इज, हाउ इफेक्टिव मार्केटिंग साइंस के बारे में ये सब इन्होंने यहाँ पर बता दिया। मतलब यहाँ पे इस ट्रांजिशनल सेंटेंस के थ्रू इन्होंने यहाँ पर गाइड कर दिया कि हम अपने सब थीम्स पे हम कैसे आएंगे या हम थीम्स पे कैसे आ रहे हैं। ये उन्होंने बताया कि ये जरूरी है समझना कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या AI वगैरह के ट्रांजिशनल सेंटेंसेस आ गया। आगे देखते हैं, देखो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इनका पहला थीम है। अब इसके अंडर भी सब थीम है। सबसे पहला क्या है, AI थ्योरी। अभी AI थ्योरी पर आ रहे हैं। AI तो उन्होंने बता दिया AI क्या है। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया AI। फिर उसके बाद ये फिर जो फ्रेजेस को कैसे जोड़ रहे हैं, देखो हाउएवर, ठीक, नेवरदीलेस, इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन फ्रेजेस का ये यूज़ कर रहे हैं एक पैरा से दूसरे पैरा को कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ देखो, अब ये जैसे कि अब ये इन्हें और ज़्यादा कुछ डीप में जाना है, तो इन्हें जो है कुछ डायमेंशंस बताने हैं। इन्होंने देखो तो यहाँ बताया, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड द स्केल ऑफ दिस डेटा, हाउ इट कैन बी पैटर्न द यूज ऑफ 5 V's ऑफ डेटा थ्योरी विच ब्रेक्स डेटा इन 5 डायमेंशंस। इन्होंने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने यहाँ पे इस ट्रांजिशन सेंटेंस के थ्रू बता दिया कि भाई आने वाले जो पैराग्राफ्स हैं वहाँ पे मैं कुछ आपको 5 V's के बारे में बताऊँगा, 5 डायमेंशंस के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे इसने रीडर को पहले ही मतलब ये जता दिया कि भाई अब आप ये पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन भी करा कि वॉल्यूम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वैरायटी क्या होता है, ठीक है, और वैल्यू क्या होती है, सब इन्होंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद अब देखो पहला जो सब थीम था वो था AI की थ्योरी। सेकंड सब थीम क्या है हमारी, AI के एडवांटेजेस। अभी इस पर कैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया, कंपनीज विच हैव एक्वायर्ड एंड एम्ब्रेस्ड AI हैव ट्रिपल्ड द रिटर्न ऑन देयर AI इन्वेस्टमेंट बाय एम्ब्रेसिंग द यूज ऑफ सिस्टम दैट आर एबल टू सेल्फ ट्रेन, लर्न एंड इवॉल्व। क्या कैसे ट्रांसलेशन सेंटेंस बता रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो कंपनीज हैं जिन्होंने AI को मतलब जिन्होंने AI को एक्वायर करा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा उसका उन्हें ट्रिपल रिटर्न मिला है। जैसे जब इन्होंने उस सिस्टम का अडॉप्ट जो करा है, कैसे कि वो सेल्फ ट्रेन हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें फ़ायदा हो, एडवांटेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे लाइन जहाँ पे ऐड कर दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड इन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स डेली लाइफ्स। उन्होंने फर्स्ट लाइन में बता दिया कि भाई कि अब जो आने वाला जो पैराग्राफ है उसमें आप एडवांटेजेस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रेज यूज कर अपेरेंटली, ठीक है, यूज करते हुए। अब आ गए हम AI मार्केटिंग पे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कैसे यूज करा कि ये थर्ड सब थीम है उसी थीम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
फॉलोइंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग साइंस, अ न्यू टर्म एमर्ज हो रही AI मार्केट। अगर हम उन्होंने बता दिया कि अगर हम मार्केटिंग साइंस में देखें तो न्यू टर्म भी है जिसको हम कहते हैं AI मार्केटिंग। अब भाई इन्होंने इसके बारे में बताना शुरू कर दिया, ठीक है, AI मार्केटिंग के बारे में। आगे देखो, फिर AI कंटेंट मार्केटिंग के बारे में आ गया। अब AI कंटेंट मार्केटिंग में देखो कैसे जुड़े होंगे, इन्होंने थर्ड पैरा में बताया होगा। देखो यहाँ पे द कस्टमर जर्नी जो है विल बी बेनिफिटेड बाय सच टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड कंज्यूमर्स विल बी लेवरेज यूजिंग इट। कंज्यूमर को इसका फ़ायदा होता है और कुछ इंसाइट्स हैं जैसे कि वो एफिशिएंट क्रिएट कर पाते हैं, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग वगैरह जो भी सब है इन्होंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आने वाले पैराग्राफ्स में आप इन सब के बारे में पढ़ोगे। अब देखना आप, अब इन्होंने यहाँ पे AI इन कंटेंट मार्केटिंग, फिर AI इन कंटेंट पर्सनलाइजेशन, ठीक है। अभी उन्होंने बताया ना, यहाँ पे बता रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, पर्सनलाइज मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स के बारे में बता रहा है वो। अब यहाँ पे उसने अब डी में बताना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे ना फिर से एक यूज रेफरिंग टू कंटेंट मार्केटिंग, कनेक्ट कर दिया उसने, रेफरिंग टू कनेक्ट कंटेंट मार्केट, AI हैज बूस्टेड कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन, ठीक है, इन्होंने वो बता दिया। अब AI इन कंटेंट पर्सनलाइजेशन, हम पर्सनलाइज्ड तरीके से क्या AI इन्फॉर्म मतलब हमारा रोल प्ले कर रहा है वो सब बता दिया, ठीक है। आगे आते हैं, AI का डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल एडवर्टाइजिंग में ये सब। तो जब ये थीम्स है, सब थीम्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और कनेक्ट कैसे हो रही हैं, ट्रांजिशनल सेंटेंसेस के थ्रू या फिर फ्रेजेस के थ्रू, ठीक है। AI इन वॉइस सर्च, AI इन विजुअल सर्च, AI इन ईमेल, AI इन सोशल मीडिया, ये सब उसी सब थीम्स हैं। वही जो मैंने आपको बताया था कि पहले थीम उसकी बन रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसी की सब थीम्स हैं सारी। रोबोटिक्स, एनालिटिक्स, यूजर एक्सपीरियंस। अब देखो वो 16 सब थीम्स थी पहले थीम की, अब ये सेकंड थीम है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अब कंज्यूमर बिहेवियर पे देखो कि इस ये सेकंड थीम पर कैसे आ रहा है। देखो इन्होंने क्या बताया, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंज्यूमर बिहेवियर लाइज इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंडामेंटल कंज्यूमर बिहेवियर डिसिप्लिन्स, ठीक है। अब कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बता, तो सबसे पहले उसने AI को कंज्यूमर बिहेवियर पर जोड़ा और फिर आगे पैराग्राफ में कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी नेवरदीलेस, हाउएवर सब यूज कर रहे हैं फिर इसको कनेक्ट करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट इनकी सब थीम आ गई, AI का रोल कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है। उन्होंने बताया AI के बेनिफिट्स कंज्यूमर बिहेवियर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे वो ट्रांजिशनल फ्रेजेस के थ्रू और ट्रांजिशनल सेंटेंसेस और लिंकिंग फ्रेजेस आइडियाज के थ्रू ये सारी थीम्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। AI एंड एथिक्स, ठीक है, एथिक्स के बारे में इन्होंने यहाँ बात करी है। देखो लास्ट आता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुक चैप्टर जो होता है इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन, ये 3 चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है बुक चैप्टर्स में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू बता दी। बहुत अच्छे मैंने बुक चैप्टर लिया था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इंटरनेशनल लिए फ्रेंड्स, ये कि मतलब कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई वहाँ पर भी यही फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो मैं ये आज पार्ट 2 में समझाया है डिटेल में कि आप जो उन 4 क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिलेंगे, आप थीम टू थीम कैसे कनेक्ट करोगे, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। So that's all for today's video. If you found it helpful, don't forget to like, share and subscribe to Sugandha Researchy for more such content. Until next time, stay curious, stay consistent and keep researching.